Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Mrs. Komal Fareed and I am your mathematics teacher. This is class 6 and you are going to study through online classes. You have already learned unit number 4, exercise 4A, 4B and 4C already. Today's topic is addition of integers, subtraction of integers, and we will solve exercise 4D completely today. Addition of integers. What you have to do for the addition of integers, there are some rules. Procedures of adding integers is very similar to that of adding whole numbers. जिस तरह आप होल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो उसी तरह से आपको इंटीजर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है. थोड़ी बहुत उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन होती है क्योंकि होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते और इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं. इसलिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को डील करना होता है. आपको देखना होता है कि आपको सेम साइंस के अंदर क्या करना है, ऑपोजिट साइंस के अंदर क्या करना है, किस तरह से एडिशन करनी है. तो हम किस तरह से करेंगे? टू ऐड इंटीजर्स विद लाइक साइंस, यानी कि सेम साइंस, दोनों या नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो. अगर आप दो इंटीजर्स ले रहे हो लेट्स सपोज, तो उन दोनों के जो साइंस हैं अगर वो दोनों सेम है, लाइक है, लाइक का मतलब होता है एक जैसे, दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव. तो आप क्या करोगे? ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द गिवन इंटीजर्स. जो भी उनके साइंस हैं आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करोगे. एंड यू नो व्हाट आर द एब्सोल्यूट वैल्यूज, राइट? उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करने के बाद जो उनका कॉमन साइन होगा, यानी कि दोनों का अगर नेगेटिव है तो वो कॉमन साइन हुआ माइनस साइन, दोनों का अगर पॉजिटिव है तो वो भी कॉमन साइन हुआ प्लस साइन. आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करने के बाद जो सम आपके पास आएगा उसके साथ वो साइन लगा दोगे एंड दैट विल बी योर आंसर. नाउ अनलाइक साइंस, एक आपके पास पॉजिटिव आ रहा है और एक आपके पास नेगेटिव आ रहा है. What you have to do is take the absolute values of the given integers. Once again आपको उन दोनों की absolute values find करनी है. Subtract the smaller value from the larger one. Obviously उनमें से एक larger होगी और एक smaller होगी, ठीक है? तो larger वाली में से smaller वाली को आप minus कर दोगे. Number 3, the result will have the sign of the integer with larger absolute value. ठीक है? दोनों नंबर्स अगर आप ऐड कर रहे हो, दो नंबर्स ऐड कर रहे हो, उनमें से एक जो बड़ा वाला नंबर होगा उसकी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपने ये देखना है कि किस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बड़ी थी. जिसकी बड़ी होगी उसका साइन देखना है कि साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव था. सही, उसका साइन आपको आंसर के साथ लगाना है. ठीक है? Next comes subtraction of integers. What you have to do for subtracting integers, change the sign of the integer to be subtracted and add according to the rules of addition. आपने क्या करना है? सिंपली जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसके जो साइन होगा उसको आप चेंज कर दोगे. अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे. और उसके बाद आगे का सारा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करोगे जैसे आप एडिशन के लिए करते हो. वही वाले रूल्स आप फॉलो करोगे जो आप एडिशन के लिए करते हो. ठीक है? एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो नंबर जिसमें से सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, उसको पहले लिखना है. रिमेंबर टू राइट द इंटीजर फ्रॉम विच अनदर इज सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट. जिसमें से पहले सब्ट्रैक्शन होगी उसको हम पहले लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट होना है, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे. ठीक है? Yes students, exercise 4D, question number 1. Find the values of each of the following. A part is 3 minus 5.
अब आपको मैंने सब्ट्रैक्शन के रूल्स बताए थे, उसमें क्या था कि जो आपने वैल्यूज जो सब्ट्रैक्ट करनी है उसमें से जो बिगर वाली वैल्यू होगी उसमें से आप स्मॉलर वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बिगर वाली वैल्यू कौन सी है 5 और स्मॉलर कौन सी है 3। और 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। सही। उसके बाद उन्होंने कहा था साइन किसका लगेगा, जो लार्जर वाली वैल्यू होगी। तो लार्जर वैल्यू आपको कौन सी नजर आ रही है यहाँ पे 5। तो 5 के साथ साइन कौन सा है माइनस का। सो 2 के साथ भी कौन सा साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। राइट। पार्ट बी 1 माइनस 4। आपके पास अगेन सब्ट्रैक्शन हो रही है। बिगर वैल्यू कौन सी है 4 एंड स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 1। 4 माइनस 1 3 एंड बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन आ रहा है आपके पास माइनस का। सो 3 के साथ भी माइनस ही साइन आएगा। नेक्स्ट पार्ट सी इज 3 माइनस 4। 4 में से आप 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। बिगर वैल्यू कौन सी है आपके पास 4, साइन उसके साथ कौन सा है माइनस का। सो माइनस 1 इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट इज माइनस 8 प्लस 3। 8 में से आप 3 को माइनस करोगे और 5 आंसर आएगा आपके पास। बिगर वैल्यू 8 है, साइन उसके साथ माइनस का है, इसलिए आपके पास ये माइनस 5 हो गया। अच्छा, फर्स्ट 4 जो आपके पास पार्ट्स थे उन सब में आपको नजर आ रहा था ऑपोजिट साइंस थे, कहीं सिमिलर साइंस नहीं आए। ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करनी थी, कहीं पे एडिशन नहीं आई। सही। अब थोड़ा सा चेंज है ई पार्ट में। 9 माइनस 6 जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू पॉजिटिव है और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो वैल्यू नेगेटिव है। पहले हमारे पास सारी की सारी जो वैल्यूज थी जिनमें से सब्ट्रैक्शन हो रही थी वो स्मॉल थी और जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो पॉजिटिव थी। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा केस ऑपोजिट हुआ कि हमने एक पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। वंस अगेन सब्ट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें इसके अंदर कौन सा साइन लगाना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 9 और वो पॉजिटिव है तो 3 भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। नाउ कम्स पार्ट एफ माइनस 3 माइनस 2। 3 और 2 इन दोनों के साथ सेम साइंस आ रहे हैं। तो हमने जो एडिशन के रूल्स पढ़े थे आप उनको दोबारा से बैक करके चेक कीजिएगा। उसमें यही था कि आप साइंस को एक साइड पे रख के पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, माइनस 2 की माइनस 2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 2 है। सो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। राइट। बिगर वैल्यू उन दोनों में से कौन सी है 3, उसके साथ साइन कौन सा आएगा, जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस का। लेकिन एडिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या चीज आ रही थी, कॉमन साइन आएगा। तो दोनों के साथ माइनस है सो कॉमन साइन इज माइनस साइन। ठीक है। अगर हम इसको एडिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग देखें कि बिगर वैल्यू के साथ कौन सा आ रहा है तो भी ठीक है। सही है। और अगर आप इसको कॉमन साइन के सेंस में देखोगे तब भी इसका आंसर -5 ही आएगा। Next, G part is -5 plus 7. 7 minus 5 equals to 2. H part is 20 plus 15 minus 15. Sorry, minus 15 plus 20. अब आप क्या करोगे, ऊपर वाला तो सिंपल था, 20 में से 15 को आप माइनस करोगे। ठीक है। आंसर आएगा आपके पास 5 और साइन आपके पास प्लस का क्यों आया, क्योंकि 20 इज पॉजिटिव। नेक्स्ट माइनस 19 प्लस 31। 31 में से आप 19 को माइनस करोगे 12 आंसर आएगा और बिगर वैल्यू आपके पास कौन सी है 31 विद पॉजिटिव साइन। सो 12 विल बी पॉजिटिव। नाउ जे पार्ट इज 199 माइनस 300। 300 में से आप 199 को माइनस करोगे तो 101 आंसर आएगा। 300 हमारे पास नेगेटिव है सो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे 101 के साथ। ठीक है। नेक्स्ट कम के पार्ट 2 माइनस एंड विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है माइनस का विद 4 इंटीजर। हम ब्रैकेट्स के अंदर और बाहर जो साइंस होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। सो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएंगे 4। सो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। L part is 3
माइनस और आगे ब्रैकेट में फिर जो है आपके पास -5 आ रहा है। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो एडिशन हो जाएगी 3 + 5 = 8। लास्ट m part is -6 plus -2 in the bracket. So plus minus is equal to minus and 6 minus 2 equals to 8, क्योंकि 6 + 2 करोगे तो 8 आएगा। बिगर वैल्यू के साथ आपके पास साइन आ रहा है माइनस का, तो हम -8 लिखेंगे, या फिर आप इनका कॉमन साइन लेके भी चेक कर सकते हो तो वो भी -8 होगा। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस वेरी मच क्लियरली। बहुत आसान है, आप ये एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लास 1 से करते हुए आ रहे हैं और बहुत इजी है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपको यहाँ पे छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करना पड़ा, और बड़ी वैल्यूज जो है उनमें से आपको छोटी वैल्यूज को माइनस करना पड़ा। लेकिन ये है कि साइंस की बात आ रही थी बीच में, सब्ट्रैक्शन हो रही थी तो नेगेटिव साइंस के साथ हो रही थी, एडिशन थे तो भी नेगेटिव साइंस थे, मिक्सचर था आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव का। लेकिन इनिशियल क्लासेस में आपने सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ की है। सो डिफरेंस इज कि आप अब नेगेटिव इंटीजर्स को भी डील कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी वाज 4 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में बताया था कि रात के 12 जो बजते हैं उसको हम बोलते हैं मिडनाइट। रात को 12 बजे यानी कि एट 12 AM जो टाइम टेम्परेचर हो रहा था वो था 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप न्यू टेम्परेचर फाइंड आउट करोगे। अगर वो फेल हो जाता है मतलब टेम्परेचर नीचे चला जाता है, कितने डिग्रीज, पार्ट ए है 1 डिग्री। न्यू ओल्ड टेम्परेचर जो था इनिशियल टेम्परेचर वो आपके पास 4 था, उसके अंदर फॉल कितना आया 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, और न्यू टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। सही है, तो ये चीज हमने पहले भी की थी। ओल्ड टेम्परेचर में से आप फॉल इन टेम्परेचर माइनस करते हो तो आपके पास न्यू टेम्परेचर आ जाता है। 4 - 1 = 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर न्यू टेम्परेचर। नेक्स्ट इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओल्ड टेम्परेचर आपके पास क्या था 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आप स्टेटमेंट देख सकते हो। फॉल इन टेम्परेचर कितना आया 7 डिग्री सेंटीग्रेड आया। न्यू टेम्परेचर क्या होगा 4 - 7 विच इज -3। ठीक है, कैसे, 7 में से हमने 4 को माइनस किया तो 3 आ गया, और जो 7 का साइन था बिगर वैल्यू थी 7, उसका साइन था माइनस, सो -3 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओल्ड टेम्परेचर वाज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, fall in temperature is 15 degree centigrade, new temperature is 4 degree centigrade minus 15 degree centigrade। 15 में से 4 को माइनस करोगे तो 11 आएगा, और 15 बड़ी वैल्यू है, साइन उसका माइनस है, इसलिए 11 के साथ भी माइनस आएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स गिवन बिलो। आपके पास कुछ टेम्परेचर्स हैं जिनका डिफरेंस आपको फाइंड करना है, मतलब आपको उनको माइनस करना है। अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी आपको पार्ट्स गिवन है उसके अंदर जो दो दो इंटीजर्स गिवन है उसमें ये देखना है कि बड़ी वाली वैल्यू किसकी है। ए पार्ट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -6 डिग्री सेंटीग्रेड। बिगर कौन सा हुआ पॉजिटिव वाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप 4 में से -6 को माइनस करोगे। ठीक है, सो 4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस का माइनस है, और ब्रैकेट में जो मैंने -6 लिखा वो नंबर ही माइनस था। ठीक है, नेगेटिव नंबर था। 4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस विद इन ब्रैकेट -6 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया प्लस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 6 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। पार्ट बी इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -9 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आपको ये जज करना है कि इनमें से बिगर वन कौन सा है। तो आपको पता है जो जीरो से करीब करीब के नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जो जीरो से फार होते हैं दूर होते हैं वो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं। सो -2 जो है वो जीरो से ज्यादा करीब है या -9, यस -2 ज्यादा करीब है। ठीक है, सो -2 बिगर वैल्यू होगी। -2 में से आप माइनस करोगे, ये जो आपका -2 के बाद माइनस का साइन आ रहा है ना, डिग्री सेंटीग्रेड के बाद माइनस का जो साइन आ रहा है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, दिस वन। ओके, ये जो माइनस का साइन है ये आपका, ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, दिस वन,
इसका साइन है। ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन जो कर रहे हैं ये वाला माइनस साइन उसको शो कर रहे हैं, और ये जो दूसरा आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है ये वाला जो 9 के साथ है, ये उस नंबर का अपना साइन है, वो नंबर ही नेगेटिव है। ये चीज जहन में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो आपके पास ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया था, रेड से जो लिखा हुआ है माइनस साइन उसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया था, ये वाला माइनस साइन भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो नंबर के साथ माइनस साइन है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 9 minus 2 equals to 7, और बिगर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी, सो आंसर विल बी पॉजिटिव +7। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है आपको बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है, सो 6 जो है वो आपके पास बिगर वैल्यू है और -3 आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सो 6 माइनस -3 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्लस कैसे आया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, जो ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस था ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस था, ये दोनों माइनस साइंस मल्टीप्लाई हुए तो आपके पास साइन आया प्लस का। 6 + 3 = 9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए। ठीक है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स में और आप उसको इमेजिन करते हो, फिर आप उसमें से कुछ सपोज करते हो और फिर आप जो है उसका कोई एक आंसर फाइंड आउट करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 25। मतलब कोई दो इंटीजर्स हैं, आप अपने माइंड में दो इंटीजर्स जो है ना उनकी एक स्पेस बना लो और बताओ कि हाँ ये दो इंटीजर्स हैं और इनका सम यानी कि उनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 25। अब उन्होंने कहा वन ऑफ देम इज -10। वो जो दो इंटीजर्स आपने सपोज किए थे उनमें से कोई एक जो है वो -10 है। फाइंड द अदर, वो जो दूसरा है वो आपको फाइंड आउट करना है। सही है, तो हमने क्या सपोज किया इसके सोल्यूशन में, लेट द अदर इंटीजर बी x। जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हमने एक नाम दे दिया, खुद से उसको एक नेम दिया है हमने x का। ठीक है, x इज अ वेरिएबल, ठीक है, एक अल्फाबेट है x। द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, अब आपके पास क्या इक्वेशन बन रही है, दो नंबर्स हैं जो कि ऐड होके सम दे रहे हैं आपको 25 का। उन दो नंबर्स में से एक आपने सपोज कर लिया x, वो आपने लिख दिया जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा नंबर आपको गिवन था -10, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा और बाहर उसके प्लस का साइन लगा दिया। इन दोनों x और -10 का जो सम था, इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 25। इक्वल टू के बाद मैंने लिख दिया 25, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई जो आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रही थी। नाउ ब्रैकेट के अंदर और बाहर ऑपोजिट साइंस हैं तो प्लस माइनस माइनस है, x -10 = 25, ये आपकी सेकेंड लाइन हो गई है इक्वेशन के नीचे जो सॉल्व हो रहा है। अब -10 जो है वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये शिफ्टिंग होगी तो जो माइनस था वो प्लस हो गया। सही है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जब हमारे पास माइनस शिफ्ट हुआ तो वो ऑपोजिट साइन के साथ प्लस हो गया। ये हमने क्यों किया, हमें फाइंड क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें सिंपल x चाहिए था, x के साथ हमें कोई नंबर ऐड होता हुआ नहीं चाहिए, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होता हुआ नहीं चाहिए, कोई नंबर डिवाइड होता हुआ नहीं चाहिए और कोई नंबर मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हमारे साथ क्या हो रहा था कि x के साथ एक 10 नंबर था जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा था, हमें उसको रिमूव करना था। अब इसको रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको रेजर से रिमूव कर दो या आप इसको लिखो ही ना, ये नहीं होगा। मैथ्स में अपनी मर्जी से सारे काम तो नहीं चलते ना। मैथ्स में ये होता है जब भी आपने किसी नंबर को रिमूव करना होता है या उसको आपने वहां से खत्म करना होता है तो उसका ऑपोजिट साइन लगाना होता है। ये -10 है तो इसको +10 के साथ हम कैंसिल करेंगे और वो +10 आपके पास इक्वल टू में के बाद जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये +10 होता तो इसको हम -10 के साथ कैंसिल करते हैं। नाउ -10 जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया तो -10 नहीं रहा, वो +10 हो गया। सही, सो 25 तो ऑलरेडी वहां पर था, उसमें 10 ऐड हो गया तो आंसर क्या बना आपके पास 35। राइट, द अदर इंटीजर इज 35। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है,
और मैसेज करने के बाद आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेप आपको कौन से क्वेश्चन का समझ में नहीं आया। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों के पेंडिंग भी हैं, मैं अभी तक उनको आंसर नहीं कर सकी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट यह है कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज के दिन में कुछ प्रॉब्लम्स जो पिछली प्रॉब्लम्स थी उनके आपको आंसर्स जो है कर दूंगी, दोबारा से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। और बाकी अब इस एक्सरसाइज का आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कल तक मुझे बता दीजिएगा, ठीक हो क्या। Now last question of this exercise, which is question number 5 is the difference between two integers is 7. आपके पास कोई से दो इंटीजर्स हैं, वन सेकेंड आप माइंड में इमेजिन करोगे कोई से दो इंटीजर्स हैं और उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर आपके पास जो आ रहा होता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। जैसे एडिशन के बाद जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं, मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था आपके पास 7। अब उन दो नंबर्स में से कोई एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और सब्ट्रैक्शन में हम वैसे भी यही डील करते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। सो उन्होंने कहा है कि द बिगर वन इज -4, अगर बड़ी वाली वैल्यू जो है वो -4 है, फाइंड द अदर वन, यानी कि आपको स्मॉलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट द अदर इंटीजर बी x, हम दोबारा से वो जो दूसरा इंटीजर है उसको सपोज कर लेंगे कि वो x है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी -4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7। अभी हमने कैसे बनाई, बड़ी वाली वैल्यू क्या थी आपके पास -4, हमने पहले लिख दी। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, दूसरा नंबर जो हमने सपोज किया था, कौन सा, x का। सो -4 में से सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस हुआ x, और इनका डिफरेंस क्या आया हमारे पास 7। नेक्स्ट कम्स -4 -7 इक्वल्स टू x। अब ये क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमें x को जो है वो सिंपल रखना है, उसके साथ कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ x के साथ माइनस का साइन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, x हमें यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी थी वहां नेगेटिव आ रहा था, हमने यहाँ पर 4 को मूव करवाने की बजाय x को इक्वल टू की दूसरी साइड पे मूव कर दिया, ठीक है। और साथ ही हमने जो 7 आपके पास राइट हैंड साइड पर आ रहा था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए और उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, सही है। अब जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, -4 एज इट इज रहा, 7 आपके पास इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ गया था तो वो -7 हो गया, एंड -x इक्वल टू की दूसरी साइड पे चला गया राइट हैंड साइड पे तो वो माइनस से प्लस हो गया। सो -4 -7 इक्वल्स टू x, ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड सी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, -4 और -7 को आप ऐड करोगे, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होंगी, -4 की 4, -7 की 7, 4 + 7 इक्वल्स टू 11, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा तो वो क्या है आपके पास, माइनस का साइन इक्वल्स टू x, ठीक है। x आपके पास राइट हैंड साइड पे आ रहा था, हम इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके लिख लेते हैं, x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -11 लिख लेते हैं। आंसर ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, आप राइट पे लिखो लेफ्ट पे लिखो, दोनों चीजें करेक्ट हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो अभी इन एक्सरसाइजेस के, तो इसलिए आपको मैं एक ही बेसिक फॉर्मेट दे रही हूँ। द अदर इंटीजर इज -11, आप एंड में स्टेटमेंट लिखोगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, and what you have to do for your homework is आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन नंबर 2 3 है उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 5 है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे आपने क्या दिखाना है, कल सुबह तक आप मुझे दिखाओगे क्वेश्चन नंबर 4 5 तो फुल फ्लैज आप मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओगे, ठीक है। 2 टाइम्स आपने उसकी प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का बी पार्ट आप मुझे सॉल्व करके प्रैक्टिस करके चेक कराओगे, सही है। बी पार्ट मैं इसको लिख भी दूंगी लेकिन आपने इसको सुन भी लेना है अभी इस वीडियो में भी। देन क्वेश्चन नंबर 1 का आप मुझे पार्ट नंबर एम जो लास्ट पार्ट है वो, और इसके अलावा पार्ट नंबर एफ और एच, ये आपने मुझे सॉल्व करके जो है वो चेक करवाने, एफ एच एंड एम, ये 3 पार्ट्स आपने मुझे सॉल्व करके प्रैक्टिस पे चेक कराने। अच्छा, काम जरा नीट क्लीन किया करें बेटा, आप लोग बहुत गंदा गंदा काम करते हो,
पेन मुझे पता है आप लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, लेकिन आप लोग लाइन छोड़ के काम किया करो। राइटिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, और थोड़ा सा डिस्टेंस दे के, वर्ड्स के बिटवीन डिस्टेंस दे के काम किया करो। रफ वर्क के साथ आप लाइन ड्रॉ कर लिया करो, पता चले रफ वर्क के अंदर जो है वो कहाँ से कौन सी चीज़ जो है वो आप रफली जो है सॉल्व करके चेक कर रहे हो, ठीक है। तो सारा काम नीट क्लीन करके, मुझे 2 पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर ऑल दिस, ठीक है। लेकिन चलो मैक्सिमम 3 पेजेस हो जाएं, इससे ज़्यादा पिक्चर्स मेरे पास नहीं आनी चाहिए, राइट। और हर पेज के ऊपर आपने अपना जो है ना वो नेम लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका डिस्कशन ग्रुप में जब आपको ऐड किया गया है तो इसीलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी उसमें, ठीक है। सो अगर अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो आप लोग तो एब्सेंट हो जाओगे, राइट। सो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम करके मुझे कल सुबह तक इसको सबमिट करा देना है, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं। जैसे कल बहुत सारे बच्चों ने सबमिट कराया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सबमिट नहीं भी कराया, ठीक है, तो वो एब्सेंट हो चुके हैं। सो अब जो बाकी के बच्चे हैं उनकी मैं प्रेजेंट मार्क कर दूंगी, और आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझें, और डिस्कशन ग्रुप में मुझे अपनी क्वेरीज, पहले इसको सही तरीके से 2-3 दफ़ा वीडियो को सुनिएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता, फिर आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।